अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो ये वीडियो आपके लिए। क्या है ये स्कीम, कौन एलिजिबल है, कितना इंटरेस्ट रेट है, कितना अमाउंट आपको इसमें मिलेगा और क्या इसके बेनिफिट्स हैं। आज इस वीडियो में बात करूंगी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की। एन इंडिविजुअल हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ 60 इयर्स और अबव ऑन द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ एन अकाउंट, इंटरेस्ट रेट कितना आपको जनरेट करती है ये स्कीम। मिनिमम डिपॉजिट इज 1000 and in the multiples thereof with the maximum deposit of 30 lakhs. सब कुछ जानेंगे, लेकिन शुरुआत करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर करिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक करिएगा सो दैट मैं कोई भी जो वीडियो डालती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। सो लेट्स गेट दिस स्टार्टेड। Hi everyone, I am Charu Garg, ex-Zee business anchor and producer and now independent business journalist. तो चलिए शुरुआत करते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम सीनियर सिटीजन्स के लिए है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, जो कि आपको आपके रिटायरमेंट को बेहतर बनाने के लिए मदद करती है। आपके एक बेहतर रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आप इस स्कीम का चुनाव कर सकते हैं, बट इफ़ यू आर सीनियर सिटीजन ओनली। तो चलिए जानते हैं फटाफट से इसकी डिटेल। तो कौन एलिजिबल है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के लिए, जैसे कि नाम में ही पता चल रहा है, एन इंडिविजुअल हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ 60 इयर्स और अबव ऑन द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ एन अकाउंट, और एन इंडिविजुअल हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ 55 years or more but less than 60 years and has retired under superannuation, VRS or special VRS can open an account. उसके अलावा retired personnel of defense services may open an account on attaining the age of 50 years subject to the fulfillment of other specified conditions. A depositor may open an account individually or jointly with the spouse. तो ये तो eligibility criteria था। Now ये जानते हैं कितना minimum और कितना maximum आप amount इसमें डाल सकते हैं। So minimum deposit is 1000 and in the multiples thereof with the maximum deposit of 30 lakhs. Now coming to the most important part of this scheme, which is the interest rate. Interest rate कितना आपको generate करती है ये scheme? So the interest rate is 8.2% per annum as of 31st March 2026, paid quarterly from the date of deposit. यानी कि every quarter पर आपको interest rate मिलता है। The minimum deposit amount required to invest in the post office senior citizen scheme is 1000, which is already मैं जो बता चुकी हूँ, up to a maximum of 30 lakh. So the lock-in period 5 साल का है from the date of opening of the account, और अगर further आप account extend कराना चाहते हैं तो 3 साल के लिए extend भी करा सकते हैं। Premature closure is permissible subject to certain conditions, और इनकम टैक्स एक्ट की बात भी करें तो डिपॉजिट इन दिस स्कीम क्वालिफाई फॉर द डिडक्शन ऑफ अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। चलिए इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं एंड विद द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन थ्रू दिस कैलकुलेटर। स्क्रीन पे आप देखिए, लेट्स टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल आपने इन्वेस्ट करा है 1 लाख इस स्कीम में for the tenure of 5 years with the rate of interest 8.2%. So how the income will be generated at the quarter? So just look at this diagram. So yearly investment is 1 lakh. Tenure, if we put 5 years, rate of interest we are putting 8.2%. So quarterly जब आपका receivable interest होगा that is coming to 2049, और पूरे 5 साल का टोटल इंटरेस्ट अगर मैं कैलकुलेट करती हूँ so that is coming 41,000, और मेच्योरिटी वैल्यू विच इज कमिंग अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल दैट इज 1,41,000। यानी कि आपने 1 लाख रुपए स्कीम में डाले थे, 5 साल के बाद आपको अमाउंट जनरेट हो रहा है 1,41,000, विच इज प्रिटी गुड। चलिए थोड़ा सा स्कीम के बेनिफिट्स पे बात कर लेते हैं कि ये स्कीम बेहतर कैसे है। नंबर 1 इज हैसल फ्री है। इंडिविजुअल्स अपना जो है अकाउंट किसी भी पोस्ट ऑफिस या किसी भी ऑथराइज्ड बैंक में कहीं भी इंडिया में आप खुलवा सकते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है टैक्स बेनिफिट भी स्कीम में आपको मिल जाता है। सो अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्टेड इन दिस स्कीम इज एलिजिबल फॉर अ डिडक्शन ऑफ लिमिट अप टू 1.5 लाख इन अ ईयर। उसके भी अलावा इंटरेस्ट अर्नड इन दिस स्कीम इज टैक्सेबल अकॉर्डिंग टू एन इंडिविजुअल्स टैक्स स्लैब। However, if the amount exceeds 50,000 for the fiscal, TDS is applicable. एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है स्कीम का? ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मोड से आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। First, let's know about the offline mode. Visit your nearest bank branch or post office and collect the application form and submit the form with the required documents. उसके बाद अगर आप
ऑनलाइन भी अगर आप कराना चाहते हैं तो ऑनलाइन प्रोसीजर के थ्रू भी आप जा सकते हैं। एंड द बैंक्स विच आर ऑफरिंग सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम इंक्लूड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक, PNB, यूको बैंक, इलाहाबाद बैंक, सिंडिकेट बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए होंगे इसमें, KYC के लिए आपको चाहिए होगा आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड या फिर पासपोर्ट, यूटिलिटी बिल्स आपको चाहिए होंगे, और सीनियर सिटीजन का कार्ड या फिर बर्थ सर्टिफिकेट और 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। सो ऑलराइट, दैट्स इन टुडेज वीडियो। आई होप मैंने आपके सारे क्वेश्चंस कवर कर दिए इस वीडियो में। इंटरेस्ट रेट कैसे आप खुलवा सकते हैं, बोथ द मोड्स, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे आप करवा सकते हैं, एंड दी हाउ दी अमाउंट विल बी जनरेटेड। आई होप सारी क्वेरीज मैंने क्लियर कर दी हैं। तो आज इस वीडियो को इतना ही, चलिए एंड करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। दोबारा बोल रही हूँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आपके सामने मैं बहुत सारी डिटेल रिपोर्ट्स भी लेकर आती हूँ। अगर आप भी स्कीम खुलवाने जा रहे हैं या आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो सीनियर सिटीजन मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। चलिए, टिल देन, हैप्पी इन्वेस्टिंग।